तो फिर क्या करें, तालिया के साथ ही जाए। मेरे पास तो एक ही है और वो क्लैपिंग है। आप कोई नहीं बोलोगे उस दिन वही रहेगा। सर गरबा है। ऐसे ऊपर आके ताली बजानी और ऐसे नीचे हाथ रखना, फिर से ऊपर ओके, ऊपर और नीचे, यस गुड। ओके, तो आज जानवी के साथ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। जानवी गरबा गरबा जानवी बोल रही है नवरात्रि आ रही है तो गरबा खेलो, एक ताली ऊपर एक ताली नीचे, ऐसे। राइट जानवी? यस ओके, तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। राइट, स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग। Morning. Good morning. मेरा ही गुड आया। मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। Good गुड morning. मॉर्निंग। गरबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. और फिर से गुड मॉर्निंग। Good मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग। morning. गुड मॉर्निंग। गुड Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning and welcome all of you. गरबा खेल लिया, थोड़ा पढ़ भी ले। Are you ready? Yes or no? ऐसे करना आपको यस कभी भी, क्योंकि मैं म्यूट कर देता हूँ फिर आप लोग बोल नहीं पाते ना, तो इशारे में बात करेंगे हम लोग। थैंक यू। आप सभी का इंग्लिश क्लब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम कुछ पढ़ने के साथ साथ बहुत कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सीधा आज के लीडर के पास चलते हैं। मैं उसको इनवाइट करूंगा, मिस्टर जयेश गोलकिया। वेलकम जयेश, ओवर टू यू। Thank you, Ajay. Thank you very much, and once again, welcome all of you. आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। Okay, so let me share PPT. Yes. वेलकम नोट्स, यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस वेलकम नोट्स। अभी आप सभी को पता है कैमरा ऑन रखना है, जब आपको बोले तभी आपको अनम्यूट करना है और तुरंत आंसर करना है। ये वेलकम नोट्स आपको ऑलवेज याद रखना है। Intention to empower every individual by teaching him or her English, that is English Club's intention, that is our intention. And to fulfill our intention, you have to keep in mind that why should I want to learn English? मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है, वो आपको हर रोज याद रखना है। And that thoughts will empower you. आज का टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन। यस, आज हम ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम पहली 10 मिनट सिर्फ कल का जो होमवर्क था वो होमवर्क एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी ने कैसे सेंटेंस बनाए, अगर किसी का कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो क्लियर करेंगे 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में। और इसके बाद हम आज ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक क्या रहेगा वो सब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। इससे पहले हम देख लेते हैं कल का इस होमवर्क। कल का ये होमवर्क था, ये कंडीशनल सेंटेंस थे और वो आपको लिखने थे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस में आपको किस किस लोगों ने पहले तो होमवर्क नहीं किया है वो अपने हैंड रेज करें। अपना होमवर्क नहीं किया है, जेन्युइनली जिसने भी होमवर्क नहीं किया है वो अपना हैंड रेज करे। ओके, तो इसी में से किसी एक को चलो के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हेतल सबाया। यस हेतल, आई हैव अनम्यूटेड यू। हेतल? यस सर। यस सर। जी हेतल, तो आपने भी होमवर्क क्यों नहीं किया? सर कल टाइम नहीं मिला, कुछ काम था घर पे। वेरी गुड। 5 मिनट 10 मिनट थी आपके पास पूरे दिन में? इतनी थी तो लेकिन कल नहीं किया। हाँ, मैंने नहीं किया, कुछ काम था, ऐसा रीजन नहीं था, पर मुझे करना नहीं था इसलिए नहीं किया। वरना आपको लगता है कि 10 मिनट होमवर्क करने से आपको कोई रोक सकता है? होमवर्क करने से पूरे विश्व में आपको कोई रोक सकते हैं ना, वो एक ही बंदा है। आपको मालूम है कौन है? हेतल? अपना मन।
हाँ, आप खुद ही आपको रोक सकते हो, आपके अलावा आपको किसी और आपको रोक ही नहीं सकते। ओके, नो प्रॉब्लम। अब से आपको रेगुलर करना है। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है आज नहीं करना है, नहीं लिखना है, तो 5-10 मिनट के लिए थॉट्स को ऐसे पकड़ के ऐसे साइड में रख देना है और फिर से होमवर्क करना है, ठीक है? ओके, चलो ये फर्स्ट सेंटेंस है, वो अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, कैसे बोलोगे? पहले पढ़ो क्या लिखा है। જો સચિન રમ્યો હોત તો ઇન્ડિયા મેચ જીતી શક્યું હોત। ओके, कल के लेक्चर में थे ना आप? હા જી। हाँ, ओके, तो अब ये सेंटेंस कैसे होगा, कैसे बोलोगे आप? had Sachin been ओके, this, India would have win the match। हेड सचिन been there, India would have win the match। India would have win the match। ओके, अब देखते हैं हम। ये दिख रहा है नीचे मैंने लिखा हुआ, सबको दिख रहा है? नीचे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है एतल? yes yes sir। ओके, had सचिन been there, India would have win the match। अब यहाँ देखो, अब लिखा है जो सचिन रम्यो होत तो इंडिया मैच जीती शक्યું होत। अब यहाँ मुझे कोई जगह पे आपको सेंस ऐसा निकल रहा है कि इंडिया मैच जीती शक्યું होत, आपने ये जो सेंटेंस बनाया ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है? देखो आप, कुछ आपको करेक्शन लग रहा है इसमें? no sir, एतल, no sir। करेक्शन नहीं लग रहा है? win the match છે, I would have in the win match। India would have win match। India would have win the match। ओके, चलो आपने बहुत काफी हद तक करेक्ट सेंटेंस लिखा है। सिर्फ ये would have है, परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट में वो आपका फर्स्ट फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म यूज होगा ना वर्ब का, तो विन का हो जाएगा वॉन। और ये इंडिया वुड हैव वॉन द मैच, इंडिया मैच जीती शक्યું હોત। बट वुड भी चलेगा, पर कुछ काम करते शक्य, હું દોડી શકું છું तो आई कैन रन अप टू 5 किलोमीटर। कुछ आपकी एबिलिटी दिखानी है तो आप वुड यूज करोगे या कुड यूज करोगे? तो कुड, इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, इंडिया मैच जीती शक्યું होत, तो कुड यूज होगा यहाँ। और ये देखो, एक आपने ये इफ सचिन बीन देयर, मतलब सचिन रम्यो होत, सेंस निकल सकते हैं ऐसा, पर अगर मुझे एग्जैक्टली लिखना है तो इफ सचिन हैड सचिन प्लेड, जो सचिन रम्यो होत, वो आपका बी का बीन यूज किया, वो भी सही है। सब सभी के लिए कल हमने ये नहीं देखा था, हमने सिर्फ इफ वाला देखा था क्लोज, कि इफ सचिन, देखो दूसरे दो तरीके से लिख सकते हैं, दूसरे ऐसा तरीके से लिख सकते हैं। इफ सचिन हैड प्लेड, जो सचिन रम्यो होत, तो क्या होता? इंडिया could have would have won won the match। the match। अब देखो, ये जो सचिन रम्यो होत, ये कंडीशन हुई, और ये तो उसका रिजल्ट है इंडिया कदाच मैच जीती शक्યું होत, तो इंडिया कुड हैव वॉन द मैच। पर ये जो सचिन रम्यो होत, तो इसका वो क्या हो गया, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो गया ना, तो फर्स्ट क्लोज को आपको इफ नहीं यूज करना है ना, तो ऐसे इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। ये सचिन हैड प्लेड, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सीखे थे, क्या करते थे हम, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे ले लेते थे, तो ये हेड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ परफेक्ट पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसे आगे ले लेंगे, हैड सचिन प्लेड। अगर सचिन खेला होता तो एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो इफ लगाने की फिर जरूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इफ कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ता है इफ, बट अगर आपको डायरेक्ट इसको इंट्रोगेटिव ऐड आगे लेके भी आप लिख सकते हो, हैड सचिन प्लेड, जो सचिन रम्यो होत, तो क्या होता? इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, इंडिया मैच जीती शक्યું હતું।
टाइप 3 का सेंटेंस है, कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस में इफ वाला फर्स्ट क्लोज है वो ऑलवेज परफेक्ट पास्ट टेंस होगा, और सेकंड होगा वो कुड वुड या तो कुड या वुड उसके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट, यस, लेट्स सी द सेकंड वन। अब देखो यही है सेकंड वन में, जो सचिन रम्यो होत तो इंडिया मैच जीती શકે। यस, हु वुड लाइक टू मेक दिस सेंटेंस? अर्नव, यस अर्नव। अर्नव If चोपड़ा। Sachin, if Sachin Sachin played played, if Sachin played in India India फिर क्या होगा अर्नव? इंडिया के बाद इफ सचिन प्लेड इंडिया, देखो ना यहाँ क्या लिखा है। हाँ ओके, कुड, would फिर have would have, ओके, इंडिया कुड हैव, नहीं देखो पता है सभी के पर लिए। last का ओके, यहाँ क्या लिखा है आप पढ़ो, ये क्या लिखा है यहाँ लास्ट में? इंडिया, इंडिया मैच जीती શકે। ओके, तो अब आप यहाँ वर्ब रखना है, वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या होगा? इफ सचिन प्लेड if Sachin played then क्या होगा? इंडिया could win the match। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। इफ सचिन प्लेड, अगर सचिन खेला होता तो इंडिया कुड विन द मैच, भारत मैच जीती सके। आगे वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस था, तो इसलिए सचिन रम्यो होत। किसी का माइक अनम्यूट है, इसको म्यूट कर दीजिए प्लीज, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। ओके, सचिन रम्यो होत, ये एक सेकेंड। इफ सचिन प्लेड इंडिया कुड हैव, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। इफ सचिन प्लेड, जो सचिन रम्यो होत तो क्या होता? इंडिया कुड विन दी मैच, भारत मैच जीती सके। अब ये इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें ये टाइप 2 का सेंटेंस है। टाइप 2 में हमने देखा था सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस के साथ कुड और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सचिन रम्यो होत तो इंडिया मैच जीती सके, बट पहले वाले सेंटेंस में है सचिन रम्यो होत, मतलब अगर खेल चुका होता तो रम्यो होत तो इंडिया मैच जीती सकी होत, इंडिया मैच जीत चुका होता। तो ये डिफरेंस है, जीत चुका होता मतलब क्या हो गया? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वुड और शुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, इसलिए टाइप 2 का है और ये टाइप 3 का सेंटेंस है। ओके नेक्स्ट, જ્યારે મેં તેને આંટી કીધું ત્યારે તમારે એનો ચહેરો જોવો જોઈતો હતો, અને ચોથું છે જ્યારે મેં તેને આંટી કીધું ત્યારે તમારે એનો ચહેરો જોવો જોઈએ, તો જોવો જોઈતો હતો, तो ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट टेंस। जोवो जोईतो हतो परफेक्ट टेंस, मतलब यहाँ जो सेकंड क्लोज होगा एमा वुड या कुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, टाइप 3 का सेंटेंस हो गया। और सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आपको उसका चेहरा देखना चाहिए था, तो ये हो गया टाइप 2 का सेंटेंस। टाइप 2 में है सिंपल पास्ट टेंस इफ वाले क्लोज में, और सेकंड क्लोज में है वुड या कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो व्हेन आई हैड सेड आंटी, જ્યારે મેં આંટી કીધું ત્યારે, તો અલ્પવિરામ પછી યુ, તમારે એનો ચહેરો જોવો જોઈતો માટે આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ। हम कौन सा प्रीपोजिशन, कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं? शुड। यहाँ शकू, मैं खेल सकता था, मैं दौड़ सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो कुछ कर सकता हूँ ये दिखाने के लिए कैन और कुड यूज करते हैं हम।
सलाह एडवाइस के लिए शुड, तो यू शुड हैव सीन हर फेस, आपको उनका चेहरा देखना चाहिए था। अब सेम ये व्हेन, यहाँ हैड, आई हैड आस्क, आई हैड आस्क हर आंटी, या तो आस्क बोलो या तो टेल को टोल्ड बोलो, तो सेड, से का थर्ड फॉर्म सेड बोलो, सभी चलेगा। आई हैड सेड आंटी, जारे में आंटी कीधु, पण यहाँ सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा क्योंकि ये टाइप 2 का है। तो व्हेन आई सेड आंटी, जारे में आंटी कीधु, यू शुड सी हर फेस, त्यारे तमारे एनो चेहरो जो જોઈએ, यू शुड सी हर फेस। तो ये फोर्थ टाइप 2, थर्ड वाला टाइप 3 और फोर्थ वाला टाइप 2 का कंडीशनल सेंटेंस हो गया। फिफ्थ, जो हूँ पुलिस होत तो હું એને અરેસ્ટ કરે। और सिक्स, जो हूँ पुलिस, जो हूँ અહીંયા લખવામાં મિસ્ટેક છે, जो हूँ पुलिस होत तो એને અરેસ્ટ કરી લીધો હોત। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सा परफेक्ट वाला होगा, टाइप 3 का होगा और कौन सा टाइप 2 का है? यस आरशी, आरशी। फिफ्थ है वो टाइप 2 का है और सिक्स्थ है वो परफेक्ट टाइप 3 का है। वेरी गुड, सिक्स वाला है मैंने अरेस्ट करी लीधो होत, एक्शन कंप्लीट हो चुकी होती। जब भी कोई काम છે એક્શન છે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હોય ત્યારે જ અમને હંમેશા પરફેક્ટ ટેન્સ આવે। તો આમાં જો એક્શન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હોત, મેં અરેસ્ટ કરી લીધો હોત, તો એક્શન થાય છે અરેસ્ટ કરવાની હોય। અરેસ્ટ કરવાની એક્શન કેવી હશે? પૂરી થઈ ગઈ હશે। અને કોઈ પણ એક્શન પૂરી થઈ ગઈ હોય ત્યારે કયો ટેન્સ વપરાય? પરફેક્ટ ટેન્સ, યા તો પરફેક્ટ પાસ્ટ, પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ યા તો પરફેક્ટ ફ્યુચર। પણ અહીંયા મોડલ આપણે છે કે આમ કરી શક્યા હોત તો મોડલ પરફેક્ટ ટેન્સ વપરાશે। મોડલ પરફેક્ટ એટલે could या would plus could would should plus have plus third form of verb। तो 6 છે टाइप 3 નું થઈ ગયું અને ફિફ્થ વન છે टाइप 2। टाइप 2 માટે if વાળા ક્લોઝ સાથે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સેકન્ડ ક્લોઝ માં could would के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो હું પોલીસ હોત, અહીંયા એક યાદ રાખવા જેવું છે કે જો હું પોલીસ હોત તો if I were a police, देखो पुलिस के साथ आप ए भी यूज कर सकते हो, अ भी यूज कर सकते हो, द भी यूज कर सकते हो। अगर मैं मतलब कोई पूरी पुलिस आई ऐसा बताना है तो कोई एक बंदा आता है तो आप अ पुलिस यूज कर सकते हो पुलिस के लिए। एक के साथ ज्यादा है और पूरे समूह की आप बात कर रहे हो तो द भी यूज कर सकते हो। तो इफ आई वर अ पुलिस, जो हूँ पुलिस होत, तो क्या आई के साथ वॉज नहीं आएगा, यहाँ आई के साथ वर आएगा क्योंकि हमने पहले ही बोला था, पहले ही सीखा था कि कंडीशनल सेंटेंस में ऑलवेज आई, वी, ही, शी, यू, दे, कुछ भी हो इसके साथ वर ही होगा। कि किसी के भी सिंगुलर नाम हो या तो ही, शी, इट हो, किसी के भी साथ वॉज नहीं होगा। आई के साथ ऑलवेज कंडीशनल सेंटेंस में वर ही होगा। तो इफ आई वर अ पुलिस, अगर मैं पुलिस होता तो क्या करता मैं? तो हूँ એને अरेस्ट करे, तो आई वुड अरेस्ट हिम, मैं उसको अरेस्ट करता। अगर मैं पुलिस होता तो क्या करता? मैं उसको अरेस्ट, हूँ એને अरेस्ट करत, आई वुड अरेस्ट हिम। हूँ એને હવે છે હું જો હું પોલીસ હોત તો હું એને અરેસ્ટ કરી લીધો હોત, પરફેક્ટ થઈ ગયું। તો અહીંયા if I were a police then I would have arrested him, मैं એને अरेस्ट કરી લીધો હોત। क्लियर? बट यहाँ आगे वाले सेंटेंस में क्या हो जाएगा? परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट टेंस। तो इफ आई हैड बीन हो जाएगा, इफ आई हैड बीन अ पुलिस, क्योंकि टाइप 3 के सेंटेंस में ऑलवेज फर्स्ट क्लोज में क्या होगा? परफेक्ट पास्ट, और सेकंड क्लोज में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इफ आई हैड बीन अ पुलिस, अगर मैं पुलिस होता तो आई वुड हैव अरेस्टेड हिम, मैं उसको अरेस्ट कर लेता। ठीक है, तो ये पूरा कल का होमवर्क था, हो गया। अब आई थिंक अजय इज रेडी विद ब्रेकआउट रूम, तो शैल वी मूव इन ब्रेकआउट रूम अजय? Yes, but we move in 25 minutes. Yes, 25 minutes. Okay, 23 minutes. It's 7:17. 25 it's okay. Okay, after. Okay, so if anybody One- have poor network, so please switch off your camera. One- Yes, yes. 1 minute अजय, yes 1 minute। आज का हम ब्रेकआउट रूम में मूव होते हैं, इससे पहले ग्रुप डिस्कशन का मैं टॉपिक बता दूं। टॉपिक है विच लाइफ इज बेटर, अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ।
एंड व्हाई, क्यों, कौन सी लाइफ बेटर है, शहर की लाइफ या तो गांव की लाइफ, और क्यों। तो आपको स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखना है, इंग्लिश में रखना है आपको, जैसा भी आए, या ब्रोकन इंग्लिश हो, टूटा फूटा हो, कुछ जैसा भी आए, पर आपको अपना पॉइंट रखना है, सभी को बोलना है, जो भी आपको लगे हो। ये बोलने के लिए हमने ग्रुप डिस्कशन रखा है, तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। आपके ग्रुप का एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आज कुछ ना कुछ ना बोला हो। तो ये आपको पॉइंट रखना है। अभी हम यहाँ से आपको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेकआउट रूम में भेज रहे हैं। पॉइंट डिस्कशन करना है, विच लाइफ इज बेटर, अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ। यस अजय। Okay, thank you. Yes, if anybody have poor network, please switch off your camera. Yes, please start. Paresh bhai, Sabina Sheikh, Shilpa. Nice to see you, Amrish bhai. पराग, आप अगर अलग अलग रूम में बैठ जाओ, अगर एक ही रूम में 2 डिवाइस है तो नहीं। यस अमरीश भाई, તમારે જ એકબીજાને પૂછવાનું છે, સ્ટાર્ટ કરો। ક્વેશ્ચન પણ તમારે કરવાનો છે અને આન્સર પણ તમારે જ આપવાનો છે। યસ અમરીશ ભાઈ, પૂછો કોઈ પણ ને। અમરીશ ભાઈ, Amrish bhai, good morning, Amrish bhai. Something network issue, not listen. Can I start it, Signesh bhai? યસ યસ। Which life is village? ગામડાની લાઈફ કેવી હોય છે કે ગામડાનું વાતાવરણ કેવું હોય છે એ મારે પૂછવું છે। So you can ask in English, which life is better? First you Anyone ask. answer? You can ask anyone. You can ask to Shilpa. Shilpa ben, go ahead. पहले पूछो। ભરતભાઈ, હું બીજા રૂમમાં જાઉં છું, તમે અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરાવો। અહીંયા Yes. પ્રેક્ટિસ એ રીતના કરવાની છે, સવાલ એ લોકો કરશે ને જવાબ એ લોકો આપશે, રાઈટ? Right? શિલ્પા, Yes. પરાગે પૂછ્યું કે which life is better, urban या rural? Shilpa ben, માંગુ क्या? Unmute એવું first. આવડે એવું, નો પ્રોબ્લેમ। Unmute first, unmute Shilpa ben, yes. Yes, yes. Urban means ગામડું, વિલેજ, અરે, સોરી સિટી, શહેર। અર્બન यानी શહેર की લાઈફ, એન્ડ રૂરલ એટલે કે ગામડાઓની લાઈફ, ગામડું એમ। no, sir. Which life is એમાં better? Rural? Yeah, urban? Shilpa ben, Urban. urban life I is think it's best. પૂરું બોલો કે અર્બન લાઈફ ઇઝ બેટર, પૂરું બોલો। Urban life is better. પરાગ, પૂછો એમને why urban life is better? Why urban life better? Natural. No. Rural life is weather is better. The food was very clean and
बहुत अच्छा रहता है फूड वो। We can't understand Gujarati and Hindi. We are from Tamil. मतलब the in rural areas the food was very clean and in rural areas the people lived a long life. People live long life. Their life was happy. No tension in rural in rural life. No tension to program all programs. They have no programs. Okay, sir. Okay, ask to other. Yes, Satish, please ask to other. Oh, okay. Fast, fast. Please speak Hetvi D131. First ask question. Sorry. First ask question. Uh, સવાલ પણ તમારે કરવાના છે ને જવાબ પણ તમારે જ આપવાના છે. Please speak Hetvi Amelia. What do you think about it? What do you think about rural life and urban life? Rural life is the best Why? because fresh air is available in the village. There everyone lives like a family. But there is more development in the city than in the villages. You can say that way, Hetvi, that there is no development compared to city, right? And हम है ना start ऐसे करेंगे. In my opinion, rural life is better because blah blah blah. बराबर? Yes, continue, Hetvi. इतना ही था. क्यों बेटर है? हाँ, rural life is the best. Okay, but why? You can say there is here available so many facility like hospital, school, college, so many things are there. Water, right? હેતવી, તમે બીજાને પૂછો. ફાસ્ટ. રિદ્ધિને પૂછો, રિદ્ધિ નકુમને. રિદ્ધિ મારો અવાજ આવે? હેતવી મારો અવાજ આવે છે? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, Riddhi. Ask to other participant. Yes, sir. પૂછો બીજાને. કઈ લાઈફ બેટર છે? સૃષ્ટિ ઝાલાવાડિયા. Yes. Yes. યસ રીતિ, એમને યસ કીધું. પૂછો એમને શું પૂછવું છે તમારે.
How did you rural life and urban life? તો રીતિ એવી રીતના પૂછો which life is better. Which life is better? Rural life and urban life. Rural life is better. ઓકે રીતિ પૂછો એમને why Why? Because rural life is no pollution. Rural life is no pollution. No noise. No noise. ઓકે સૃષ્ટિ ગુડ યુ સ્પીક ગુડ તો તમે એવું કહી શકો there is no pollution. There is right ત્યાં નથી pollution. Yes ચાલુ કરો. Rural life is better life because there is no pollution, no noise, and natural is very good. Rural life Okay. And farmhouse. farmhouse is here also. We and they are joint family rural life. Okay. And જો ને સૃષ્ટિ ગામડાઓમાં શું શું અવેલેબલ હોય શુદ્ધ ખાવાનું હોય શુદ્ધ દૂધ હોય ઘી હોય વેરી સિમ્પલ છે ને યસ તું બોલું બંધ કરી દે natural food. Rural life is a natural food. For example, rural life is a very natural food. Okay, good સૃષ્ટિ. Now your turn. બીજાને પૂછો. Yes. મિતેશને પૂછો. Mitesh. Yes. No question. Which life is better life? Rural life, yeah. Urban life. Okay. યાની જગ્યાએ છે ને હું થોડું કરેક્શન કરી દઉં ઓર વાપરવાનું અથવા ઓકે અચ્છા rural life is better than urban life because in rural area we get clear oxygen and clear food, so I like rural life. And slight exaggeration, but I say I am from Mehsana, and Mehsana's village are very developed. So there are all there is all सुविधा को क्या बोलते हैं facility. There is all facility are available in our village because our village I say Mehsana's all village are very developed, like in my village I say in my village we get mineral water only 2 rupees. Okay. So I say that rural life is better than urban life. Okay. Yes, Mitesh, ask to any other participant. Riya को पूछो रिया. Hello Riya. रिया पर्दे के पीछे से आगे आ जाओ. हेलो हेलो रिया जी.
Am I audible? ना उनका ऑडियो ही कनेक्ट नहीं है. Ask to Dhruvin. Hello, Dhruvin. Yes. Share your opinion. Which life is better, rural life or urban life? Rural life is better. Why? Because there is no pollution, there is no noise, and very peace. And there is in rural life there is very fresh and non-polluted water, air, food, and there is pure milk, and the farmers had been work and at farm, and we also go at farm and play with sand. So I like rural life. Okay. Yes. Ask to Payal, Dhruvin. Hello, Payal. Yes, Dhruvin. Which life is better, rural life or urban life? I live in urban life because I like is rural life. Rural life is pollution free, and so many people are hardworking, Okay. and school area is big facility. No, there is no big facility in village, and city के लोग भी hard worker होते हैं. वैसे ग्राम्य विस्तार के जितने नहीं होते हैं. No. Here also people doing work for 12 hours, 15 hours. Yes. Compared to the city people, you compare to the city people, but in my point of view, the rural people are very hardworking too. No, here also so many people are doing hard work. And With me and see textile market. Sir, rural life is smart work. But in my opinion, urban life is better because here so many facilities available. Yes, yes, sir. Like if we get hurt, yeah, if we get sick, right? So we easily find hospital, right? And if we want to give good study to our child, so we can give them better to village. Here also good education available, good roads available, good what we say, transport available. And why village life is better? Yes, Ajay. Urban life is very better than rural. Yeah. Because transportation system is available. Hospitals, many hospitals are available in urban. Yeah. Transportation is good, and business opportunity is very wow good. Which is also good. We can get job easily in yes urban area. And you know, Payal, all those who are living city, urban area, they said that village life is better because they only go for 7-8 days in village. And they didn't get what is struggle of villagers. I think Ajay is live in village. So yes, sir. They said city life is better. Why? Because they struggle in transport and everywhere. In medical emergency, in achieve job,
everything. हमें खाली 6-7 दिन गाँव रहना है, so that's why. Yes, Dhruvid. But I live in village 1 year. I have no struggle. Yeah, you know, it is your opinion, but how to find if any emergency, you hospital, There is And hospital also. and there is no good roads. Dhruvin, you are a child. Yes. Once you are younger, then your struggle is started Yeah. in village. When Dhruvin grow up, he know. When Dhruvin grow up, he knows all the circumstances. Yeah. but sir, it's truth. When Corona pandemic, we will go to village. So Yeah, it's true. It's true. But Yes, very true. but still, my opinion, urban life is better. So then Corona pandemic, why we go to village? In I Corona didn't time, go to village. in Corona time, the villages no hospitals system is available, and urban is very used to hospitals, so you can save your life. In urban area also are no available in hospital of this time. Yeah. And in Corona condition, so many people came to city for treatment. Yes sir, but they are standing in line, long line, because he have not available, they have not available any hospital. Yeah. So you imagine. But I think the last point of primary the primary facilities available in the rural areas, but in pandemic or last of जो लास्ट जो रहता है ना, तभी हम सिटी में जाते हैं ना. प्राइमरी फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द रूरल एरियाज. या बट वेंटिलेटर जब हम मरने वाले होते हैं तब जाएंगे, ऐसा. वेंटिलेटर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, this type of medicine is not available in rural. Yeah. Riddhi, you have any counter offer about village? आपके पास कुछ है डिबेट करने के लिए? Riddhi? Okay, Riddhi not have any counter offer. Srushti, you have any counter offer? Yes, yes. Please pick. Urban life is better because urban life facility. Urban life where facilities. Yes, Srushti. પોલ્યુશન માં હોય નહીં પોલ્યુશન. આગળ બોલતા જ નથી આવડતું. Less pollution in rural. Yeah. Rural people are living long, sir, compared to the city people. In city life, very tension life. Okay. ये कर दो, वो कर दो, बहुत रहता है. The city people have no time to talk to the any people in his busy schedule. સર એમ કેવું હોય કે ગ્રામ્ય વિસ્તાર કરતા શહેરનો વિકાસ વધારે થાય છે, તો એના માટે better development compared to village, urban is developed.
Yes, Jayesh. Close all breakout room. यस, वेलकम बैक। सो आई होप आप सभी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा और आप सभी ने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया होगा। किसी को पूछते, शांतिलाल को पूछते। यस शांतिलाल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन ब्रेकआउट रूम? Very good, sir. Very good. Because I speak first time in a month, sir. So Very good. my experience is very, very, very good, and I hope next time we give opportunity this time. Okay, so definitely we will repeat the group discussion again in upcoming lectures. Okay. There's और also कोई you कुछ? request participate in evening session because there is only speaking practice. या इवनिंग में ओनली स्पीकिंग प्रैक्टिस का एक क्लास होता है। अगर आप चाहो तो वहां आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां बहुत अच्छी तरीके से ओनली कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, ओनली ऑन द कोर्ट प्रैक्टिस होती है स्पीकिंग की वहां। तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो ज्वाइन द इवनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस क्लास। Yeah, Okay. yes, I know, sir. But I very busy this time, so I apologize too. I can't participate in evening, sir. It's okay, it is up to you. If you can manage your time, then you can join this class. Otherwise, Okay. you can also watch, you can also talk with your friends in English for 5 minutes every day. It will also help you. So it's not Okay, for you, okay. it's for everyone. No, It is for I everyone. If you don't find any opportunity to speak in English, so you can call your friend or your near and dear ones and speak with them in English. It will also help you to improve your English. okay. I will try to join. I will try to join English speaking session, sir, in a night. Okay. Anyone else? किसी और अपना experience share करना चाहते हैं कोई? Yes, it's 7:45. Okay, so आज का homework देख लेते हैं। Homework है watch all 3 perfect tense lecture on our YouTube channel The English Club सूरत। देख लो आप। All 3 perfect tense मतलब perfect past tense, perfect future tense and perfect present tense। परफेक्ट का 3 टेंस अभी तक हम पढ़े हैं, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस एंड परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ये तीनों टेंस के जो वीडियो लेक्चर है वो आपको यूट्यूब में जाके देखना है, क्योंकि आगे वाले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इसके ऊपर ही डिपेंड है। हम कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस अब पढ़ेंगे आगे। तो कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस के लिए अगर आपका परफेक्ट टेंस की एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको वो सीखने में बहुत इजी रहेगा। इसलिए आपको यूट्यूब में आज कोई लिखने का होमवर्क नहीं है, सिर्फ आपको यूट्यूब में जाके तीनों लेक्चर देखने हैं। और एक और होमवर्क है, रीड एन आर्टिकल फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर में से कोई भी एक आर्टिकल लेना है, वो पढ़ना है, और जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है उसको आपको गूगल में से या डिक्शनरी में से फाइंड करके याद रखना है। अब पढ़ना मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर मतलब आप बोलोगे मेरे पास इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं है या तो कोई न्यूज़पेपर ही नहीं आता है, तो आप कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ उठा सकते हो। आप ऐसे भी गूगल में लिखोगे इंग्लिश न्यूज़पेपर तो भी बहुत सारा न्यूज़पेपर आता है। या तो कोई भी आपके घर पे कुछ बुक्स इंग्लिश की हो या तो कुछ भी हो, इंग्लिश का कोई एक पैराग्राफ लेना है छोटा सा और आपको पूरा पढ़ना है, और इसमें जो भी नए वर्ड है वो आपको लिखकर याद रखना है। वो सेकंड होमवर्क है आज का, इंग्लिश का न्यूज़पेपर में पढ़ना और जो नए वर्ड है वो सीखना। और फर्स्ट वन है कि 3 परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट फ्यूचर, वो आपको एक बार देखना है। और इतना होमवर्क हो जाए फिर आपको ग्रुप में डन ऐसा ही लिखना है सिर्फ। अगर आप डन लिखते हो इसका मतलब आपका होमवर्क हो चुका है, अगर नहीं लिखते हो मतलब आपका होमवर्क हुआ नहीं है। पर ये दोनों होमवर्क हो जाए फिर ही आपको डन लिखना है। दैट इज टुडेज होमवर्क। And I think it's time to say bye-bye. So Ajay, let's unmute all. Yes, can you remove the PPT, please? Okay. Yes. Nice. कितने नंबर के हैं ये पता चल पाएगा? Bye bye.